तारीख है 28 फरवरी 2026। मिडिल ईस्ट में वो हुआ जिसका डर सालों से दुनिया को था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर डायरेक्ट स्ट्राइक किया और इजराइल ऑफिशियल्स के मुताबिक ये ऑपरेशन कई महीनों की प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूट हो पाया था। टारगेट लिस्ट में ईरान की टॉप लीडरशिप तक का नाम था और टॉप लीडर अली खमेनी को मार दिया गया। और फिर ईरान ने तुरंत जवाब दिया। मिसाइल सिर्फ इजराइल पर नहीं बल्कि बहरीन, यूएई, कतार और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर दागी गई। अबू धाबी, दुबई, रियाद, पूरा रीजन हाई अलर्ट पर चला गया। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने काफी मिसाइल को इंटरसेप्ट की, लेकिन कुछ फिर भी सिटीज तक पहुंच गई। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। ईरान सालों से एक प्रॉक्सी स्ट्रैटेजी पर काम करता आ रहा है। लेबनान के हिजबुल, यमन के हुतीस, इराक की मिलिटियास और गाजा का हमास। इस नेटवर्क को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, लेकिन पिछले कई सालों से इजराइल ने इस नेटवर्क को काफी ज्यादा वीकन कर दिया है और शायद इसी मोमेंट का वेट हो रहा था। यूएस इजराइल के कैंप के साथ यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, लार्जली वेस्टर्न यूरोप खड़ा नजर आ रहा है। सऊदी और ईरान की राइवलरी तो डेकेड्स पुरानी है। सुन्नी वर्सेस शिया पावर स्ट्रगल। रशिया ने यूएस स्ट्राइक की निंदा की, लेकिन यूक्रेन वार में उलझा होने की वजह से रशिया का इस वार में डायरेक्ट आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। चाइना ईरान का बिगेस्ट ऑयल बायर है, 25 साल का स्ट्रेटेजिक डील भी है, लेकिन ओपनली वार में वो भी कूदना नहीं चाहता है। और फिर आता है इंडिया, सबसे ट्रिकी पोजीशन। इंडिया और इजराइल का मेजर डिफेंस पार्टनर है, लेकिन ईरान के चाबर पोर्ट में इंडिया ने हैवी इन्वेस्टमेंट भी किया है। ये पोर्ट इंडिया को पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया तक एक्सेस देता है, इसलिए इंडिया ओपनली किसी साइड पर नहीं है। डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ईरान कब तक यूएस और इजराइल को रोक कर रख पाएगा, क्योंकि यूएस और इजराइल के साथ बहुत सारे देश हैं, लेकिन इधर ईरान अकेला है। आपको क्या लगता है जरूर बताना। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कर देना।